हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो एकेडमिया सीजन 6 के एपिसोड 19 से लेकर एपिसोड 23 तक की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 19 के स्टार्ट में केत्सुबुत्सु एकेडमी के दो स्टूडेंट शिंडो और टाटामी साउदर्न सिटी के लोगों को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं। देन शिंडो बोलता है कि मोस्ट ऑफ द सिविलियंस इस एरिया से पहले ही जा चुके हैं, पर कुछ सिविलियंस अभी भी इस एरिया में होल्ड आउट कर रहे हैं। फिर वो लोग शिंडो को बोलते हैं कि उन्हें हीरोज़ पर भरोसा नहीं है और वो अपने आप को विलन्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो शिंडो उन लोगों को केत्सुबुत्सु एकेडमी चलने को बोलता है, पर वो लोग शिंडो को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। तभी शिंडो उन्हें बोलता है कि जेल ब्रेकर्स विलन्स बहुत डेंजरस हैं और इन विलन्स को सिर्फ प्रो हीरोज़ ही हैंडल कर सकते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि वो प्रो हीरोज़ पर भरोसा नहीं करते हैं और वो अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद शिंडो और टाटामी जब वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मस्क्यूलर विलन आ जाता है और शिंडो के क्लासमेट्स उसे बोलते हैं कि वो उसकी हेल्प के लिए नहीं आ पाएंगे और उन्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए। देन टाटामी सिविलियंस को फाइट करने से रोकने जाती है और शिंडो मस्क्यूलर से फाइट करता है। फिर सिविलियंस टाटामी की बात नहीं सुनते हैं और वो मस्क्यूलर की तरफ जाते हैं। तभी मस्क्यूलर शिंडो को इंजर्ड कर देता है। फिर शिंडो मस्क्यूलर पर अपनी वाइब्रेट कॉर्क से अटैक करता है, पर मस्क्यूलर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तभी मस्क्यूलर शिंडो को फिनिश करने वाला होता है, तो डेकू उसे सेव करता है। उसके बाद डेकू शिंडो को टाटामी के पास ले जाता है और डेकू उसे वहाँ से सिविलियंस के साथ एस्केप करने को बोलता है और डेकू टाटामी को लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। फिर डेकू सिक्स्थ विल्डर से पूछता है कि क्या उसने ज़्यादा स्मोक स्क्रीन बना दी थी, तो सिक्स्थ विल्डर उसे हाँ बोलता है और कहता है कि वन फॉर ऑल की ग्रोथ की वजह से कॉर्क को हैंडल करना हार्ड हो गया है और डेकू नाइन्थ विल्डर है, तो उसे वन फॉर ऑल को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। और प्रीवियस विल्डर्स की कॉर्क भी अपने आप में अल्टीमेट मूव्स की तरह हैं और डेकू को उनकी कॉर्क्स को डिफरेंट नहीं समझना चाहिए, बल्कि वन फॉर ऑल कॉर्क की टूल्स की तरह उसे इन कॉर्क्स को देखना चाहिए। फिर डेकू सोचता है कि मस्क्यूलर वन फॉर ऑल के 100% पावर वाले पंच को भी सह सकता है और डेकू सेवन्थ विल्डर की कॉर्क फ्लोट से फ्लाई करता है। तभी मस्क्यूलर डेकू पर अटैक करता है, तो डेकू फोर्थ विल्डर की कॉर्क डेंजर सेंस का यूज़ करता है और मस्क्यूलर के अटैक को डॉज करता है। देन डेकू फिफ्थ विल्डर की कॉर्क ब्लैक विप से मस्क्यूलर को बांध लेता है। फिर डेकू मस्क्यूलर से शिगाराकी और ऑल फॉर वन की लोकेशन पूछता है, तो मस्क्यूलर बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर डेकू मस्क्यूलर को बोलता है कि उसे लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए, पर मस्क्यूलर डेकू की ब्लैक विप को ब्रेक करके उस पर अटैक करता है। तभी डेकू सोचता है कि उसे नहीं पता कि ये लोग विलन्स क्यों बने और अगर उसे ये पता होता तो शायद ये सिचुएशन डिफरेंट होती। उसके बाद मस्क्यूलर की कॉर्क शिंडो के वाइब्रेशन अटैक की वजह से वार्न आउट हो जाती है। तभी डेकू वन फॉर ऑल 45% इम्पैक्ट डिट्रॉइट स्मैश से मस्क्यूलर को डिफीट कर देता है और डेकू मस्क्यूलर को कैप्चर करके पुलिस स्टेशन में ले जाता है। फिर शिंडो सोचता है कि मिडोरिया लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में उसके साथ था, पर आज वो एक डिफरेंट पर्सन लग रहा है। उसके बाद डेकू ऑलमाइट के पास जाता है। देन डेकू ऑलमाइट को बताता है कि उसके आर्म्स सही हैं क्योंकि उसके पास कंप्रेसर सपोर्ट आइटम है। फिर हॉक्स ऑलमाइट को कॉल करता है, तभी डेकू डेंजर सेंस करता है और डेकू वहाँ से चला जाता है। तो हॉक्स बोलता है कि मिडोरिया बहुत ब्रेव है क्योंकि वो बहुत से लोगों को सेव कर रहा है और डेकू अभी प्रो हीरोज़ के आइसोलेशन में है, पर अगर शिगाराकी फुल फोर्स से डेकू पर अटैक करेगा तो ये हीरोज़ के लिए एंड होगा। और हॉक्स ऑलमाइट को डेकू को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। उसके बाद पास्ट में हॉस्पिटल में डॉक्टर डेकू को बताता है कि उसके आर्म्स उसकी कॉर्क की फुल पावर को सहन नहीं कर सकते हैं और उसे केयरफुली अपनी कॉर्क का यूज़ करना चाहिए। देन इजुकू की मदर ऑलमाइट से सच्चाई के बारे में पूछती है, तो ऑलमाइट बताता है कि वन फॉर ऑल कॉर्क उसने डेकू को दी थी और डेकू वन फॉर ऑल कॉर्क यूज़ कर सकता है क्योंकि वो एक कॉर्कलेस था। और अब कुछ विलन्स वन फॉर ऑल कॉर्क इजुकू से स्टॉल करना चाहते हैं, तो इजुकू की मदर उसके लिए वरीड होती है। फिर ऑलमाइट कहता है कि डेकू यूए हाई में सेफ रहेगा। तभी डेकू यूए हाई स्कूल में वापस जाने से मना कर देता है और डेकू बोलता है कि शिगाराकी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर भी आ सकता है और वो नहीं चाहता है कि कोई उसकी वजह से हर्ट हो।
फिर डेकू और स्ट्रांग बनने का बोलता है जिससे वो शिगाराकी को डिफीट कर सके, और इजुको उसकी मदर को चिंता करने से मना करता है और बोलता है कि वो ऑलवेज उनके पास वापस आएगा। देन ऑल माइट भी डेकू की हेल्प करने का बोलता है। फिर ऑल माइट, हॉक्स, बेस्ट जीनिस्ट और एंडेवर डेकू के इस मिशन में उसे असिस्ट करते हैं। तभी डेकू ग्रैंड टोरिनो से मिलता है और उन्हें शिमूरा के वर्ड्स बताता है कि उन दोनों ने पास्ट में डिसीजन लेने में गलती करी थी। फिर ग्रैंड टोरिनो डेकू को बोलते हैं कि कई बार किसी पर्सन को सेव करने के लिए उसे किल करना ज़रूरी होता है। देन वो सभी ऑल फॉर वन को रोकने के लिए मिशन पर निकल जाते हैं। उसके बाद एक सिटी में सिविलियंस सपोर्ट आइटम्स का यूज़ करके एक एरिया को गार्ड कर रहे होते हैं। तभी वो एक इनोसेंट पर्सन को हर्ट करने वाले होते हैं। फिर इजुको उन्हें रोकता है और उस इनोसेंट पर्सन को सेव करता है। देन डेकू उसे ऑल माइट के साथ इवैक्यूएट करने को बोलता है। फिर डेकू एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं रुकता है और ऑल माइट से लंच लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर डेकू सोचता है कि उन्हें नहीं पता कि डाबी, शिगाराकी और ऑल फॉर वन कहाँ छुपे हुए हैं, और पुलिस भी जेल ब्रेकर्स को ढूंढने में बिजी है। और अब ऑल फॉर वन की कॉर्प्स भी शिगाराकी के पास है, जिससे शिगाराकी और पावरफुल हो गया है। तो अब डेकू को वन फॉर ऑल को पूरी तरह मास्टर करना होगा। फिर डेकू पास्ट में वन फॉर ऑल की कॉन्शियसनेस में उसके और अदर विल्डर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन को याद करता है, जिसमें फर्स्ट विल्डर सेकंड और थर्ड विल्डर्स को डेकू की हेल्प करने के लिए बोलता है, जिससे वन फॉर ऑल की फुल पावर अनलीश हो सके। तो थर्ड विल्डर बोलता है कि वो दोनों ऑल फॉर वन के पीक पावर वाले डेज में रहे हैं और वो दोनों ऑल फॉर वन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। तब उन दोनों ने अदर लोगों की लाइफ की परवाह नहीं की थी, बस वो ऑल फॉर वन को डिफीट करना चाहते थे। और अब क्या ये किड ऑल फॉर वन को डिफीट कर पाएगा जो विलन्स से एम्पैथाइज करता है? तो फर्स्ट विल्डर सेकंड विल्डर को बोलता है कि उसे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सेकंड विल्डर ने फर्स्ट विल्डर को वन फॉर ऑल के प्रिजन से फ्री कराया था, और अगर वो फर्स्ट विल्डर को सेव नहीं करता तो वन फॉर ऑल आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। और फर्स्ट विल्डर बोलता है कि वन फॉर ऑल फॉर वन को डिफीट करने के लिए एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये कॉर्क फर्स्ट विल्डर के ऑल फॉर वन से डिफाइंस की वजह से मैनिफेस्ट हुई थी। देन सेकंड और थर्ड विल्डर भी डेकू की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और प्रेजेंट में सभी विल्डर्स डेकू के साथ होते हैं। उसके बाद एंडेवर एक जेल एस्केपिस्ट विलन को पुलिस को हैंड ओवर करता है। फिर हॉक्स बोलता है कि उन्हें शिगाराकी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तभी सिटी के लोग एंडेवर को वहां से भगा देते हैं। देन एंडेवर, हॉक्स और बेस्ट जीनिस्ट डेकू को फॉलो करते हैं, जिससे अगर शिगाराकी उस पर अटैक करे तो वो लोग उसकी हेल्प कर पाएं। फिर हॉक्स बताता है कि लीग ऑफ विलन्स ऑल फॉर वन के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, और एंडेवर बोलता है कि ऑल फॉर वन की प्रायोरिटी अभी शिगाराकी की बॉडी को टेक ओवर करना है, और शिगाराकी की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी वजह से ऑल फॉर वन शिगाराकी की बॉडी को रिकवर कर रहा है और उसके बाद वो वन फॉर ऑल कॉर्क स्टील करने आएगा। देन हॉक्स बोलता है कि ऑल माइट ने उनसे कहा था कि वन फॉर ऑल को स्टॉल करने के लिए ऑल फॉर वन के पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होनी चाहिए, तो शिगाराकी की हेटरेट का इसमें क्या रोल है? तभी बेस्ट जीनिस्ट बोलता है कि वन फॉर ऑल की कॉन्शियसनेस में 8 लोगों की माइंड पावर है, इसीलिए वन फॉर ऑल को उनकी पावर को डिफीट करने के लिए शिगाराकी की स्ट्रॉन्ग हेटरेट की ज़रूरत है। तो हॉक्स बोलता है कि क्या ऑल फॉर वन को अपने यंगर ब्रदर से हेटरेट नहीं है? तभी एंडेवर उस पर एग्री करता है। देन बेस्ट जीनिस्ट बोलता है कि उन्हें लीग ऑफ विलन्स को ढूंढकर उन पर अटैक करना चाहिए। उसके बाद डेकू के फ़ोन पर एक बुलेट हिट करती है और एक विलन डेकू को स्नाइपर पॉइंट पर रखे होती है। फिर डेकू सोचता है कि इस स्नाइपर को ऑल फॉर वन ने हायर करा है, और पास्ट में हॉक्स ने उससे कहा था कि शिगाराकी अभी वन फॉर ऑल स्टॉल नहीं कर सकता है, और पुलिस ने डॉक्टर कुडाई की मशीन्स भी कैप्चर कर ली हैं, तो विलन्स अब वन फॉर ऑल कॉर्क को स्टोर भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऑल फॉर वन डेकू को अलाइव कैप्चर करना चाहेगा। और हॉक्स डेकू को फॉर्मर पब्लिक कमीशन हीरो लेडी नकांट से बचकर रहने को बोलता है। देन डेकू सोचता है कि ऑल माइट और एंडेवर को पता चल गया होगा कि उस पर अटैक हुआ है, पर उसके पास उन्हें वार्न करने के लिए कम्युनिकेटर नहीं है, और अगर वो डेकू के पास आएंगे तो वो भी लेडी नगेंट के लाइन ऑफ फायर में आ जाएंगे। फिर डेकू वहाँ से भागने लगता है। तभी लेडी नगांट डेकू को शूट करती है, और बुलेट की ट्रेजेक्टरी बदलने की वजह से डेकू का सपोर्ट आइटम डैमेज हो जाता है। फिर डेकू मिस्टर स्नाइपिस्ट के इंटरव्यू के बारे में सोचता है, जिसमें वो लेडी नगांट की शूटिंग को बहुत प्रिसाइज बताते हैं,
और लेडी नगांट अपने हेयर से बुलेट क्रिएट करती है। फिर डेकू लेडी नगांट की लोकेशन पता लगा लेता है और डेकू उसकी तरफ जाता है। देन लेडी नगांट ओवरहॉल के साथ होती है। फिर वो ऑल फॉर वन के बारे में सोचती है जिसने उसे इजुको को कैप्चर करने का ऑर्डर दिया था, और ऑल फॉर वन लेडी नगांट को डेकू को अकेले में कैप्चर करने को बोलता है क्योंकि डेकू के साथ उसे प्रोटेक्ट करने वाले हीरोज भी होंगे। फिर ऑल फॉर वन उसे कहता है कि क्योंकि लेडी नगांट ने एक हीरो को किल किया था और वो भी हीरो सोसाइटी के अगेंस्ट में है। देन ऑल फॉर वन लेडी नगांट को एक कॉर्क देता है जिससे वो एयर में वॉक कर सकती है। उसके बाद ऑल माइट असैसिन्स के बॉम्ब से बचता है। फिर वो असैसिन्स ऑल माइट पर अटैक करते हैं और ऑल माइट एंडेवर की टीम को विलन्स और डेकू के बारे में बताता है। तभी वो कार से कूद जाता है। फिर असैसिन्स ऑल माइट को वीक समझ रहे होते हैं, पर ऑल माइट उनसे डरे बिना बोलते हैं कि यंग मिडोरिया उनके दिए गए बर्डन को कैरी कर रहा है और डेकू ऑल माइट को अपना आइडियल मानता है, इसलिए ऑल माइट डेकू की हर तरह से हेल्प करेंगे। उसके बाद डेकू लेडी नगैंट की तरफ चार्ज इन कर रहा होता है और डेकू सोचता है कि वो फास्ट मूव करके लेडी नगैंट को कैप्चर कर लेगा, पर तभी डेकू को एक बुलेट हिट करती है। तो डेकू सोचता है कि लेडी नगैंट के पास कोई सर्च टाइप कॉर्क नहीं है, तो क्या उसकी हेल्प कोई और कर रहा है। देन डेकू को पता चलता है कि ऑल फॉर वन ने लेडी नगैंट को एक एक्स्ट्रा कॉर्क दी है जिससे लेडी नगैंट की रेंज ऑफ अटैक और बढ़ गई है। फिर डेकू सिक्स्थ वेल्डर की कॉर्क से स्मोक स्क्रीन क्रिएट करता है, तो सिक्स्थ वेल्डर उसे बोलता है कि वो जैसे ही यहाँ से भागेगा तो विलन उसे शूट करेगी, तो डेकू वहाँ से भागने को मना करता है। फिर डेकू थर्ड वेल्डर की कॉर्क फाजीन यूज़ करता है जिससे वो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है और बाद में उसे रिलीज करता है, जिससे डेकू बहुत तेज मूव करके लेडी नगैंट को कैप्चर कर लेता है। जब लेडी नगैंट डेकू के डिकॉयस पर शूट कर रही होती है, देन लेडी नगैंट डेकू पर गन से अटैक करके उसे गिरा देती है। तभी डेकू उससे पूछता है कि वो एक हीरो होके भी ऑल फॉर वन का साथ क्यों दे रही है। उसके बाद लेडी नगैंट अपने पास्ट के बारे में बताती है कि जब पब्लिक सेफ्टी कमीशन को किसी विलन ऑर्गेनाइजेशन को एलिमिनेट करना होता था तो वो लेडी नगैंट को ये मिशन देते थे, इसीलिए लेडी नगैंट ने बहुत से लोगों को किल करा है जिससे हीरो सोसाइटी पर कोई डेंजर नहीं आए। देन लेडी नगैंट ने हीरो सोसाइटी की डार्क साइड को पब्लिक को बताने की सोची थी, पर प्रीवियस हेड ऑफ सेफ्टी कमीशन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, इसीलिए उसने सेफ्टी कमीशन के हेड को ही शूट कर दिया था। तभी डेकू बोलता है कि उसने तो पढ़ा था कि लेडी नगैंट ने एक हीरो को किल करा था, तो वो बताती है कि सेफ्टी कमीशन ने लोगों से झूठ बोला था। फिर डेकू बोलता है कि वो अब हीरो सोसाइटी को समझ रहा है और डेकू लेडी नगैंट की तरफ जाता है। तभी लेडी नगैंट ओवरहॉल को शूट करने वाली होती है। उसके बाद पास्ट में लेडी नगैंट ओवरहॉल से डेकू को पहचानने के लिए बोलती है और बदले में वो ओवरहॉल को उसके फादर से मिलाने का कहती है। देन लेडी नगैंट ओवरहॉल को शूट करती है, तो डेकू ब्लैक विप और फाजीन कॉर्क यूज़ करता है और वन फॉर ऑल की 45% पावर से ओवरहॉल को सेव कर लेता है। फिर डेकू तुरंत लेडी नगैंट की तरफ जाता है। तभी थर्ड विल्डर सोचता है कि डेकू ने फ्लोट, फाजीन, ब्लैक विप और वन फॉर ऑल रैपिडली बहुत बार यूज़ कर ली है, पर वो अभी भी फ्रोज नहीं हुआ है और अब डेकू मैक्सिमम 3 कॉर्क्स को एक साथ यूज़ कर सकता है। फिर डेकू लेडी नगैंट की गन को ब्रेक कर देता है और लेडी नगैंट सोचती है कि डेकू अपने एनिमीज़ को भी सेव करता है, पर जब लेडी नगैंट को सेफ्टी कमीशन के द्वारा कोई एनिमी बताया जाता था तो वो उसे बिना कुछ सोचे ही किल कर देती थी। फिर डेकू लेडी नगैंट को बोलता है कि उसने ओवरहॉल के साइड में शूट करा था और डेकू को भी उसने फर्स्ट बुलेट फ़ोन पर हिट करी थी, पर अगर लेडी नगैंट चाहती तो फर्स्ट बुलेट वो डेकू के स्पाइन पर हिट कर सकती थी और लेडी नगैंट ऑल माइट पर अभी भी बिलीव करती है। फिर डेकू लेडी नगैंट को ऑल माइट के साथ आकर हीरो सोसाइटी की डार्क साइड को लोगों को रिवील करने को बोलता है। देन डेकू का हेल्पिंग नेचर देखकर लेडी नगैंट को हीरोज़ पर दोबारा से बिलीव हो जाता है। तभी ऑल फॉर वन बोलता है कि उसने लेडी नगैंट के हृदय परिवर्तन के डर से लेडी नगैंट को एक और कॉर्क भी दी थी, जिस कॉर्क से वहां पर एक ब्लास्ट होता है। फिर हॉक्स लेडी नगैंट को बचाता है और एंडेवर ओवरहॉल को कैप्चर करता है। देन हॉक्स लेडी नगैंट को बोलता है कि वो सेफ्टी कमीशन में उसका रिप्लेसमेंट है। फिर लेडी नगैंट सोचती है कि हॉक्स और डेकू की आइज़ में अभी भी होप है। उसके बाद लेडी नगैंट बताती है कि 2 मंथ के बाद उसे डेकू को एक मैंशन में ले जाना था और डेकू के पीछे और भी कई ऑल फॉर वन के हंटर्स हैं,
देन लेडी नेगेंट हॉक्स से पूछती है कि वो सेफ्टी कमीशन में वर्क करने के बाद भी स्ट्रेस्ड नहीं है, तो हॉक्स बताता है कि उसे इंडेवर से होप मिलती है। फिर डेकू ओवरहॉल को एरी से सॉरी बोलने को बोलता है और बदले में वो ओवरहॉल को उसके फादर से मिलाने का बोलता है। तभी ऑल माइट वहाँ आते हैं और वो पुलिस को कॉल करते हैं। उसके बाद डेकू इंडेवर, बेस्ट जीनिस्ट, एजशॉट और अदर हीरोज़ के साथ हाई बोरी वुड्स के मैंशन में पहुँचता है। फिर हॉक्स उन सभी को अलर्ट रहने को बोलता है। देन डेकू सोचता है कि उसे वन फॉर ऑल और शिगाराकी को अब फिनिश करना होगा। जब वो दोनों अपनी वीक कंडीशन में हैं, तभी मैंशन के अंदर कोई नहीं होता है और ऑल फॉर वन एक रिकॉर्डेड वीडियो से डेकू को बोलता है कि उसे पता था कि डेकू यहाँ आएगा और डेकू लेडी नेगेंट को भी राइट पाथ पर ले आएगा। फिर ऑल फॉर वन बोलता है कि जो लोग डेमोक्रेसी में और हीरो सोसाइटी के रूल्स में फिट नहीं होते हैं वो विलन कहलाते हैं और डेकू का उनसे फाइट करने का डिसीजन गलत है। और ऑल फॉर वन अब डेकू के साथ गेम खेलेगा क्योंकि वो ऑल माइट से बोर हो गया है। देन वो वीडियो रिकॉर्डर एक्सप्लोड हो जाता है। उसके बाद सभी हीरोज वहाँ से एस्केप करके मीटिंग करते हैं और एजशॉट बताता है कि उन्हें मैंशन में लीग ऑफ विलन्स के बारे में कोई ट्रेस नहीं मिला और हॉक्स बोलता है कि लेडी नेगेंट अभी अनकॉन्शियस है। फिर एजशॉट इंडेवर को बोलता है कि उन्हें डेकू और ऑल माइट के सीक्रेट को बाकी प्रो हीरोज़ को भी बता देना चाहिए और माउंट लेडी बोलती है कि उन्हें लीग ऑफ विलन्स को फाइंड करने के लिए डेकू को बेट बनाना पड़ रहा है और उन्हें बाकी प्रो हीरोज़ के साथ मिलकर लीग ऑफ विलन्स को सर्च करना चाहिए। फिर इंडेवर बताता है कि डेथ आर्म्स ने हीरो की पोस्ट को क्विट कर दिया है क्योंकि वो हीरोज़ के अगेंस्ट में बोलने वाले लोगों की कमेंट्स से बहुत हर्ट हो गया था और प्रेस भी डेकू और वन फॉर ऑल के सीक्रेट को पता लगाना चाह रही है और अगर अब डेकू की रियलिटी लोगों के सामने आएगी तो डेकू उनकी नेगेटिविटी का सेंटर बन जाएगा। तो माउंट लेडी बोलती है कि ऑल माइट लोगों को वन फॉर ऑल अपनी पावर बता सकता है। फिर इंडेवर कहता है कि ऐसा करने से डेकू को सभी हीरोज़ आइसोलेशन में रखेंगे और अब डेकू को बेट बनाकर ही लीग ऑफ विलन्स तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद हॉक्स के पास ऑल माइट का मैसेज आता है कि डेकू ने एक और ऑल फॉर वन के भेजे हुए हंटर को डिफीट कर दिया है। फिर डेकू ऑल माइट को बोलता है कि इस हंटर के पास कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी ऑल माइट डेकू को लंच देते हैं पर डेकू उन्हें बोलता है कि ऑल माइट को डेकू को फॉलो नहीं करना चाहिए और वो अब अकेले ही फाइट करेगा क्योंकि डेकू ऑल माइट के लिए वरीड होता है और डेकू उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ऑल माइट डेकू को बोलते हैं कि डेकू के पास बहुत बर्डन है पर उसे इतना हार्ड ट्राई नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर हीरो किलर स्टेन ये बात सुन रहा होता है। फिर इंडेवर डेकू को थोड़ा रेस्ट करने का बोलता है जब तक कि उन्हें फॉरेनर हीरोज़ ज्वाइन नहीं करते हैं। तो डेकू रेस्ट करने से मना कर देता है और वो विलन्स को प्रिपेयर होने के लिए टाइम नहीं देना चाहता है। फिर प्रीवियस विल्डर्स डेकू को बोलते हैं कि उसके वुंड्स अभी हील नहीं हुए हैं पर डेकू उनकी बात नहीं सुनता है। देन फोर्थ विल्डर बोलता है कि उनकी कॉर्क्स की हेल्प से डेकू के पास फाइट करने की स्ट्रेंथ है और डेकू अब अपने सुपर हीरो बनने के ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। फिर सेकंड विल्डर बोलता है कि डेकू का डिसीजन सही है और वो विलन्स के अटैक करने का वेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डेकू सिटीजन्स को विलन्स से सेव करता है पर डेकू की मल्टीपल कॉर्क्स को देखकर लोग उसे ऑल फॉर वन जैसा समझ रहे होते हैं। फिर डेकू सोचता है कि उसे जल्दी शिगाराकी और ऑल फॉर वन को ढूंढना होगा और उसे वन फॉर ऑल के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना होगा जिससे ये कंट्री और इसके लोग दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ जी सके, जिससे डेकू अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा से स्माइल कर सके। तभी डेकू वीक पड़ जाता है। फिर एक विलन डेकू पर अटैक करने आता है और वो लोगों को थ्रेड से कंट्रोल करके डेकू पर अटैक करता है। तो डेकू सोचता है कि विलन ने खुद को लोगों से घेर रखा है। फिर डेकू मूव नहीं कर पाता है। तभी बाकुगो वहाँ पर आता है और उस विलन को हिट करता है और सेकंड विल्डर बोलता है कि इस वक्त डेकू को फ्रेंड्स की ज़रूरत है। उसके बाद पास्ट में बाकुगो, टोडोरोकी और टोकोयामी क्लास 1A के स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उन्होंने अपने मेंटोर्स इंडेवर, बेस्ट जीनस और हॉक्स को कॉल करा पर वो उनके कॉल का आंसर नहीं कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो सभी डेकू के साथ एक मिशन पर हैं। फिर बाकुगो बोलता है कि UA के स्टूडेंट्स कैंपस को गार्ड करते हैं और उन्हें नेक्स्ट ग्रेड में भी प्रमोट नहीं किया गया है। देन वो सभी डेकू की हेल्प करने का बोलते हैं। उसके बाद क्लास 1A के स्टूडेंट्स इंडेवर से मीटिंग करते हैं और बाकुगो इंडेवर को बोलता है कि डेकू अदर्स की हेल्प करते वक्त खुद के बारे में नहीं सोचता है और डेकू कहता है कि वो सही है पर इस वक्त उसे हेल्प की ज़रूरत है। देन सभी क्लास 1A के स्टूडेंट्स साथ में डेकू की लोकेशन को फाइंड करके उसे सपोर्ट करने का कहते हैं। तभी इंडेवर बोलता है कि बाहर विलन्स रोड पर घूम रहे हैं और इस वक्त स्टूडेंट्स का बाहर जाना डेंजरस है। फिर प्रिंसिपल नेजू बोलते हैं कि डेकू UA हाई स्कूल की सेफ्टी के लिए यहाँ वापस नहीं आया
पर क्लास 1A के स्टूडेंट्स डेकू को यूए हाई स्कूल में वापस ला सकते हैं। फिर एंडेवर यूए हाई पर विलन्स के अटैक को लेकर वरीड होता है, तो प्रिंसिपल नेजू बोलते हैं कि उनके स्कूल में हाई सिक्योरिटी सिस्टम है। फिर प्रेजेंट में क्लास 1A के स्टूडेंट्स विलन को कैप्चर कर लेते हैं। तभी डेकू उसके फ्रेंड्स को बोलता है कि उन्हें डेकू की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो बाकुगो डेकू को स्माइल करने के लिए बोलता है। फिर डेकू कहता है कि सभी की स्माइल के लिए उसे यहाँ से जाना होगा, पर क्लास 1A उसे वहाँ से जाने नहीं देती है। उसके बाद बाकुगो डेकू को बोलता है कि उसने 4th और 6th विल्डर की कॉर्क अनलॉक कर ली है, पर वो एक विलन जैसा क्यों दिख रहा है। फिर डेकू उन सभी को थैंक्स बोलता है। देन डेकू 6th विल्डर की कॉर्क से स्मोक स्क्रीन बनाता है और बाकुगो एक्सप्लोजन से स्मोक को क्लियर करता है और कोडा उसे बोलता है कि डेकू यूए हाई स्कूल में वापस आ सकता है, पर डेकू वहाँ से जाता है और सभी क्लास A के स्टूडेंट्स उसे रोकने का ट्राई करते हैं। तो डेकू बोलता है कि अगर वो यूए हाई में वापस जाएगा तो ऑल फॉर वन उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर यायूरोजू डेकू को पिलर से बांध देती है। फिर यायूरोजू बताती है कि उनका मिशन है कि वो डेकू को वापस होम ले जाएं और एंडेवर ने उन्हें इसका ऑर्डर दिया है और वो डेकू को सुलाने के लिए स्लीपिंग डिवाइस का यूज़ करती है, पर डेकू उस डिवाइस को ब्रेक कर देता है। फिर डार्क शैडो और सोजी डेकू को कैप्चर कर लेते हैं। तभी डेकू उनकी पकड़ से बाहर आता है और वो सोचता है कि उसके फ्रेंड्स उसकी केयर करते हैं, इसीलिए वो उसे रोक रहे हैं। फिर डेकू उन सभी को उसे रोकने से मना करता है। तभी टोडोरोकी आइस वॉल से डेकू को रोकता है। उसके बाद एंडेवर किरिशिमा को हॉक्स के साथ आसपास के लोगों की सेफ्टी देखने को बोलता है। फिर हॉक्स एंडेवर को बोलता है कि क्या उन्हें बेस्ट जीनस्ट को डेकू का कैप्चर करने के लिए भेजना चाहिए, तो एंडेवर क्लास 1A के स्टूडेंट्स को डेकू को रोकने के लिए ट्राई करने का कहते हैं। फिर टोडोरोकी डेकू को बोलता है कि उसके इतना ट्राई करने पर भी लीग ऑफ विलन्स उसे नहीं मिली, इसीलिए उसे अब यूए हाई में चलकर उसके क्लासमेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर डेकू उन्हें बोलता है कि उसके पास रहने से वो लोग मर सकते हैं और ये फाइट ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल के बीच है और वो सभी ऑल फॉर वन से फाइट नहीं कर पाएंगे। फिर डेकू आइस वॉल को ब्रेक करके भागता है, पर मिनेटा उसे अपनी स्टिक बॉल्स से पकड़ लेता है। तभी डेकू मिनेटा को ब्लैक विप से नीचे रखता है और डेकू ब्लैक विप 1 फॉर ऑल 45% और फाजिन कॉर्क यूज़ करके फास्ट वहाँ से फ्लाई करता है। फिर आसिडो के एसिड और डार्क शैडो की हेल्प से बाकुगो और टोडोरोकी डेकू के पीछे जाते हैं। फिर टोडोरोकी की फायर से वो और स्पीड गेन करते हैं। देन उराराका उन्हें ग्रेविटी फ्री बना देती है, तब भी वो डेकू जितना फास्ट मूव नहीं कर पाते हैं और उराराका सोचती है कि वो डेकू से प्रोटेक्ट नहीं होना चाहते और ना ही वो डेकू को रोकने में गिव अप करेंगे। फिर बाकुगो एक्सप्लोजन से और तेज मूव करता है। तभी बाकुगो सोचता है कि उसे डेकू से बहुत कुछ कहना है, पर उसे वेट करना होगा क्योंकि अभी ईडा की बारी है जो कि उनके क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। देन ईडा डेकू के हैंड को पकड़ लेता है और सेकंड विल्डर बोलता है कि डेकू को ऐसे फ्रेंड्स की ज़रूरत है जो उसके गोल को शेयर करें और जो उसके पेस को मैच कर सकें और जो हर कंडीशन में डेकू के साथ खड़े रहें। फिर डेकू ईडा को उसे फॉलो करने के लिए मना करता है, पर ईडा उसे कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा और यही एक हीरो होने का एसेंस है। देन डेकू आउट ऑफ स्ट्रेंथ हो जाता है और उराराका अपनी कॉर्क रिलीज करती है। फिर किरिशिमा उन्हें कैच करता है। उसके बाद वो सभी डेकू को यूए हाई में वापस चलने को बोलते हैं, तो डेकू बोलता है कि वो भी यूए हाई स्कूल में आना चाहता है, पर वो डरता है कि उसकी वजह से यूए हाई के लोगों को हार्म हो सकता है। फिर बाकुगो डेकू को बोलता है कि उसे अकेले ऑल फॉर वन से फाइट को विन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और बाकुगो डेकू को कहता है कि उनकी होल लाइफ में बाकुगो ने डेकू को वीक माना था क्योंकि डेकू कॉर्कलेस था, पर बाकुगो को ऐसा लगता था कि डेकू उससे कई आगे है, इसीलिए बाकुगो डेकू से हेट करता था। फिर बाकुगो डेकू को बुली करता था जिससे वो बाकुगो के सामने ना आए और बाकुगो डेकू को रिजेक्ट करके सुपीरियर फील कर रहा था। उसके बाद वो दोनों यूए हाई स्कूल में आ गए और हर दिन बाकुगो डेकू की स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस को देखता था और बाकुगो इजुकू के लिए ऐसा फील करता था। देन बाकुगो इजुकू से सॉरी बोलता है और इजुकू ने ऑल फॉर वन को इनहेरिट करने के बाद सभी राइट एक्शंस लिए थे और वो एक रियल सिंबल ऑफ पीस बनने का ट्राई कर रहा है, पर अभी इजुकू के सामने ऐसी वॉल है जिसे वो अकेले पार नहीं कर सकता है, तो डेकू को उन्हें उसकी हेल्प करने देना चाहिए और वो सभी मिलकर सभी सिटीजन्स और यूए हाई के लोगों को सेव कर लेंगे। फिर डेकू बाकुगो को सॉरी बोलता है कि उसने कहा था कि वो उसके साथ कीप अप नहीं कर सकता है। फिर डेकू अनकॉन्शियस हो जाता है। देन कुछ टाइम के बाद डेकू होश में आता है। देन 13 उसे बताती है कि सभी सिविलियंस को शेल्टर दे दी गई है
और अब जो लोग स्ट्रीट पर हैं वो विलन्स हैं या फिर एंटी हीरो विजुअलेंटीज़ हैं। फिर वो सभी यूए हाई स्कूल में जाते हैं और यूए हाई के जो सिविलियंस होते हैं वो डेकू को शिगाराकी का टारगेट बताते हैं और डेकू को यूए हाई में एंटर करने से मना करते हैं। तभी डेकू वहाँ से जाने लगता है तो उराराका डेकू को रोकती है। सो गाइस, यहाँ पर माई हीरो अकेडमिया सीजन 6 एपिसोड 23 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।